माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के इस डैशबोर्ड सेशन में हम एक और कॉलम चार्ट बनाने की टेक्निक को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम कॉलम चार्ट के साथ साथ दो हेल्पर एरोज का इस्तेमाल करेंगे जो बेसिकली हमारे बिजनेस का अपर एंड लोअर, अगर हमारा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है तो वो अप एरो के जरिए हमें इंडिकेट करेगा और अगर हमारा बिजनेस स्लो हो रहा है तो हमें लो एरो के जरिए इंडिकेट करेगा। ये बहुत सिंपल एंड स्वीट सा चार्ट है जो बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक वर्किंग शीट ऑलरेडी अवेलेबल है और इस शीट पर डिफरेंट रीजन्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट बिजनेस परफॉर्म किया है और उस रीजन का लोअर बिजनेस और उस रीजन का अपर बिजनेस को भी हमने अपने इस डाटा में रिकॉर्ड किया है। इस डाटा का अगर मैं चार्ट क्रिएट करना चाहता हूं तो मैंने अपने पिछले सेशंस में आपको बहुत दफा बताया है कि कीबोर्ड से Alt F1 बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो आपके पास एक बेसिक कॉलम चार्ट क्रिएट हो जाता है और इस वक्त हमें Alt F1 के जरिए ही एक कॉलम चार्ट क्रिएट करना था। देन अब हमें थोड़ा सा चेंज करना है कि जो हमारा अपर और लोअर का बार है उसे हमें लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए हम सिंपली लोअर एरिया को सिलेक्ट करते हैं, लोअर कॉलम बार को हमने सिलेक्ट किया है और अब हम चले जाते हैं चार्ट टूल्स के टैब में डिजाइन के अंदर और चेंज चार्ट टाइप में। चेंज चार्ट टाइप में लोअर जो कि इस वक्त क्लस्टर कॉलम है यहां से हमने इसे लाइन में कन्वर्ट किया और साथ ही साथ अपर को भी हम लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन फाइनली हम ओके करते हैं। अब हमें करना यह है कि जो हमारा अपर एरो है यानी टॉप एरो है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और जो हमारा अपर एरिया है उस एरो को जस्ट सिलेक्ट करके कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे तो वो हमें एरोस अपर पर नजर आएंगी और बिल्कुल इसी तरह से लोअर के लिए हम एरो को, जो डाउन एरो है उसे हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी और लोअर एरो को सिलेक्ट करके लाइन को सेलेक्ट करके एंड देन कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे तो वो लाइंस हमें यहाँ पर एरोस की जगह पर नजर आ जाएंगी। अब हमें जो अवेलेबल लाइन है उस लाइन की जो विजिबिलिटी है उसे हम खत्म करेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम डिजाइन के टैब हम फॉर्मेट के टैब में जा रहे हैं और शेप आउटलाइन को हम नो आउटलाइन कर देंगे और इसी तरह से हम जो लोअर आउटलाइन है उसे भी हम नो आउटलाइन कर देंगे। और अगर हमें यहाँ पर इनके बार्स यानी डाटा लेबल्स को ऑन करना है तो हम इन डाटा लेबल्स को भी ऑन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा बिजनेस है वो कितना है और अगर हम मिनिमम उस टारगेट पे रह रहे हैं तो हमारा मिनिमम सेल्स क्या रह रही है और हमारी अपर सेल्स क्या रह रही है।